अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। और यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी भाई के लिए। हमने तो कर लिया था नाश्ता, बस भाई जो थे वो ज़रा लेट आए थे, तो इसी वजह से उनके लिए मैं भी बना रही हूँ। और भाई नाश्ता करके जा चुके थे, तो यहाँ पर आज मैंने लहसुन का पेस्ट बना के रखना था और ये पहले ही छील के रख लिए थे लहसुन। इसके अंदर मैंने बस थोड़ा सा पानी शामिल किया था और लहसुन इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसे फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। अब ये कुछ जो फ्रीज़ हो गए थे उनको मैंने इस तरह से जिपलॉक बैग में डाल दिया था, बाकी के भी फ्रीज़ होने रख दिए थे। और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे लंच। आज लंच जो है वो छोटी सिस्टर ने बनाया था, भिंडी गोश्त। और अम्मी उसे कह रही थी कि ये बाउल जो है ये छोटा है तो बड़ा लेना था, क्योंकि ये साइडों पर जो ऑयल लगा होता है ये अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद फिर स्ट्रॉबेरीज जो थी वो भी अब्बू लेकर आया हुआ था, वॉश की हुई यहाँ पड़ी थी, तो बस उनमें से एक तो मैंने चख ली थी। और यहाँ मैं चेक कर रही थी कि मेरे मोबाइल के कैमरा जो है वो उसका रिज़ल्ट ख़राब हुआ है और मुझे इसी की टेंशन लग गई। बाकी का व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों हर चीज़ में इतनी ज़्यादा लाइट दिखने लग गई है। और फिर उसके बाद ऊपर मैं गई थी, पौधों को पानी लगाना था। एक दिन तो हम पूरा ही भूल गए थे कि पौधों को पानी लगाना है, क्योंकि ये ऊपर पड़े होते हैं, तो इसी वजह से जहन से ही निकल गया था। बस अब फिर डेली ही लगा लेते हैं कि पहले सबसे यही काम कर लें ताकि माइंड से ना निकल जाए। अभी ज़्यादा ही ख्याल करना पड़ रहा है इनका, क्योंकि अब यहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं इनके ऊपर। और यहाँ पर एक छोटी सी शिमला मिर्च भी लगी हुई थी और टमाटर भी लगे हुए थे यहाँ पर। उसके बाद ये पैकेट आया हुआ था, भाई गए थे कहीं पर तो वो इलायची दाने का ये पैकेट ले आए थे। वैसे ये बहुत मीठे होते हैं और एक टाइम में तो बस 2 ही ले लें वही काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि इतना मीठा खाया नहीं जाता। बाकी के थे वो मैंने रख दिए थे कि चलें बच्चे आएंगे और सिस्टर्स तो उनको दे देंगे। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पर मैं अब्बू के लिए लेकर गई थी खाना और हमने फ्रूट चाट ले ली थी, क्योंकि खाना जो था उसका खाने का दिल नहीं था, इसीलिए ये शाम का क्लिप है। और आज भांजी जो थी छोटी वाली वो भी यहीं पर आई हुई थी, क्योंकि वो नाराज़ थी काफ़ी टाइम से और कह रही थी कि आप अरफा को यहाँ पर स्टे करवाती हैं और मुझे नहीं करवाती। तो इसी वजह से आज फिर वो आई थी कि कल वैसे भी संडे है तो सब ने आना ही है, इसी वजह से फिर इसीलिए आज ही यहाँ स्टे कर रही थी। और ये है 3rd डे का क्लिप। यहाँ पर नाश्ता जो था वो रेडी था, क्योंकि अभी सब आ रहे थे नाश्ता करने के लिए। वैसे तो सभी लेट, कोई किस टाइम आ रहा होता है, मगर आज जो था सब ने एक ही टाइम पर ही नाश्ता करना था, क्योंकि आज भाई भी घर ही थे। और अम्मी जो थी उन्होंने अपनी शुगर की जो मेडिसिन थी वो ले ली थी, उनकी शुगर डाउन हो रही थी, तो मैंने बोला आप बैठे नाश्ता करने के लिए, मैं जल्दी बना देती हूँ। और यहाँ पर अम्मी अपने लिए नाश्ता निकाल रही थी, साथ में भांजी के लिए भी। और वो पहले नाश्ता करके जा चुके थे और उसके बाद फिर अम्मी जो थी उनको मैंने बोला था कि मैं बस अभी और बना देती हूँ, आप आएँ और आप नाश्ता कर लें। एक दिन पहले जो हमने दाल बनाई थी वो भी रखी हुई थी और भांजी के आगे जो था वो मिसाला रखा हुआ था, तो उसे हम लोग छेड़ रहे थे कि आपने सिर्फ यही मिसाला ही खाना है आज नाश्ते में। और वो कह रही थी नहीं मैं मिसाला नहीं खाऊंगी। तो फिर अम्मी ने उसे बोला कि नहीं ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब फिर नाश्ता कर रहे थे, मैं बस नाश्ता बना रही थी। और ये जो क्लिप्स हैं ये मेरी छोटी सिस्टर ने बनाए थे। वैसे बहुत अच्छा लगता है जब सब फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाएं। और इस तरह से आजकल वैसे सोशल मीडिया का जो दौर है, तो एक ही जगह पर बैठकर बातें करना और इसके लिए टाइम ही नहीं निकलता। तो इस टाइम पर हम लोग सब एक साथ इकट्ठे होकर यहीं पर नाश्ता भी कर रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। और लंच अक्सर फ्राइडे वाले दिन तो हम सब एक साथ ही बैठ के करते हैं, क्योंकि उस दिन अब्बू भी साथ ही होते हैं, तो इसीलिए फिर जिस दिन अब्बू थोड़ा लेट जाएँ तो उस दिन हम नाश्ता भी अब्बू के साथ ही बैठ कर करते हैं। यही अपनों के लिए टाइम निकालना चाहिए, वरना तो आजकल का जितना बिजी दौर है सभी मसरूफ़ रहते हैं। और सिस्टर आ गई थी छोटी, उसने भी नाश्ता कर ही लिया था। और यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा चारपाई के नीचे छुपे हुए थे, क्योंकि इन्हें अभी डेंटिस्ट के पास लेकर जाना था और ये जा नहीं रहे थे। अम्मी को बेहोश वाला टीका को कहीं लारे से बेहोश वैसी बाल करवाने चलो।
अगर ना करे तो उसी टाइम दुकान से निकल के आ जाना भाई, आओ। उसके पास एक बेड है, ना किया तो हम निकल आएंगे। चल देखो उसके पास एक बेड है, वहाँ बिठा लिटा देते हैं और फिर लगाते हैं। आगे तेरे सामने बताऊंगी। बस इसकी यही ज़िद थी कि पहले मुझे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाएंगे और उसके बाद ही मेरा दांत निकालेंगे। और हम सभी से कन्विंस करने में लगे हुए थे कि हाँ आप जाओ तो सही, पहले आपको बेहोश करेंगे और उसके बाद ही आपका दांत निकालेंगे। और यहाँ पर इन दोनों के भी मज़े हो गए, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए डॉक्टर ने बोला था कि इसे जाकर कुछ देर बाद आइसक्रीम खिलानी है। चल तो फिर अरीश, फातिमा और अनमता भी यहीं थी, तो इन दोनों के लिए भी ले आए थे आइसक्रीम, क्योंकि आज दूसरी सिस्टर जो है वो आई नहीं, उन्होंने कहीं कुरान ख़ानी पे जाना था, तो इसी वजह से फिर उन्होंने बोला कि मैं आज नहीं आ रही। तो फिर वो अनमता को लेने के लिए भाई आए थे, वो ले गए थे। बस अभी 1:30 बज चुके थे और खाने में कुछ भी नहीं बनाया था, तो मैं यहाँ पहले भिंडी बना कर रख रही थी, क्योंकि चिकन बनना है तो भाई तो चिकन नहीं खाएँगे, उनके लिए फिर आज भिंडी ही फ्राई कर ली थी। और यहाँ पर मैं साथ में राइस बनाने की भी तैयारी कर ही रही थी, राइस भी साथ में बना लूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और सबसे पहले जो है बच्चे वो पहले राइस ही खाते हैं, तो इसी वजह से पहले तो यही था कि और दूसरी सिस्टर भी आ रही है, उन्होंने फिर कहा कि नहीं मैं नहीं आ रही, तो बस फिर एक ही आई थी। फिर यही लंच हमने बना लिया था और मैंने मम्मी को बोला कि आप ऐसा करें, चिकन ना ही बनाए, रहने दें, क्योंकि बस यही है। और बच्चे और सब ने यही कहा हम तो राइस ही खा लेंगे। और साथ में जो भिंडी फ्राई की थी, भाई अगर वो लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं चिकन भी बना ही लेते हैं। तो फिर अम्मी ने खुद ही चिकन बना लिया था और मैंने क्योंकि राइस भी बना ली थी, भिंडी बना ली थी और साथ में सैलेड वगैरह भी। फिर अब्बू की कॉल आई कि अब्बू भी आ रहे हैं और बच्चों से भी मिलते जाएंगे, साथ में लंच भी करते जाएंगे। फिर अम्मी ने यही कहा कि देखा मैं इसीलिए कह रही थी कि साथ में सालन भी बना ही लेते हैं, क्योंकि अब्बू का मुझे तो नहीं कंफर्म था कि अब्बू आएंगे, क्योंकि कभी कभी आते हैं और कभी नहीं आते। बस फिर अब्बू भी आ ही गए थे और यहाँ पर वो आमना के साथ खेल रहे थे। और आमना जो थी, अब्बू जब उठकर यहाँ से जाने लगते थे तो फिर भाग के अब्बू को चिपक जाती थी। माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हो गई है और अब इसे पहचान भी हो गई है। वैसे तो संडे हमारा बहुत अच्छा गुजरता है और सारा दिन ही शोर रहता है घर में, क्योंकि दोनों सिस्टर्स आई हुई होती हैं और साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, तो इसी वजह से। मगर आज जो थी एक सिस्टर आई थी और बच्चे भी बोर ही घूम रहे थे, तो इसी वजह से फिर इतना ज़्यादा हमें फील ही नहीं हो रहा था कि आज संडे भी है। और बस पता ही नहीं चला कि दिन कैसे ख़त्म भी हो गया और गुज़र ही गया। वैसे तो संडे फ़िक्स नहीं कि सिर्फ़ उसी दिन ही आती हैं, और वैसे किसी भी दिन मतलब आ जाती हैं। माशाल्लाह से दोनों के इन लॉज़ बहुत अच्छे हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए कि जब भी आपकी फ़ैमिली को ज़रूरत हो और आप लोग मौजूद ना हो तो बहुत दुख होता है। और अक्सर इन लॉज़ ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि शायद हम इनका पैसा पे करके और इन्हें ख़रीद कर आए हैं। अल्लाह पाक हिदायत दे उन्हें भी और सबके नेक नसीब करे। बस यहाँ पर मैंने रात में फिर दूध ले लिया था। और मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पे लाइक भी करें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।